Good morning, student. Now the poem is here, the last bargain. Last meaning you know very well. And जो होता है, and bargain means what? There is an agreement in which both parties promise to do something for each other. There is an example here. Suppose you go to the market for purchasing your pencil. Okay, it may be your vegetables, maybe fruits, or maybe other object, whichever you have necessary, जो आपको जरूरत है. तो उस मोमेंट्स पर जो उसके प्राइजेस आपने शॉपकीपर से पूछा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेंसिल. ओके, तो शॉपकीपर ने कहा देयर इज अ 10 रुपीज, सपोज 5 रुपीज. तो आप उसके साथ बार्गेनिंग स्टार्ट करोगे कि सर इसके जो प्राइजेस है थोड़ा लो कर लीजिए, 4 रुपीज और मे बी 5 रुपीज. तो आपने उसके साथ जो मोलभाव किया उसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बार्गेन. ओके, तो यहाँ पर बार्गेनिंग किसने की, एट व्हाट प्राइस, उसको किसने हायर किया, व्हाट वाज वर्थफुल, व्हाट वाज वर्थलेस. यू विल स्टडी इन दिस पोएम. So the bargaining is an agreement, okay, in which both parties promise to do something for each other. अभी explain किया है, agreement हो जाता है in between दो parties के बीच में, that is called the bargaining. Someone is looking for work. Now look at the pic, student. There is a man, ये काम की खोज में निकलता है, and there are so many person who came before him. उसके पास आते हैं and इससे पूछते हैं कि इसको वो हायर करते हैं, बट उसके लिए क्या था, ये सब चीजें वर्थलेस. क्यों था, आई टेल ओवर हियर. गॉट इट. एंड एट लास्ट मोमेंट व्हाट हैपन, कि ये चाइल्ड के साथ में क्यों है, इसको किसने हायर किया, एट व्हाट प्राइस किया. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सो प्लीज कम हियर. इज द फर्स्ट लाइन, कम एंड हायर मी, आई क्राइड, हु इज आई हियर, देयर इज अ मैन. ये चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज आए और मुझे हायर करे. हायर मतलब मुझे नौकरी पर रख लें. while in the morning I was walking on the stone paved road. जो ये मैन था, मॉर्निंग टाइमिंग है, एंड ही इज सर्चिंग फॉर अ वर्क. काम की खोज में निकला, तो सुबह सुबह जो रोड है, पत्थरों की बनी हुई जो रास्ता था, उस पर चलता है और पूछता है चिल्ला कर कि आइए और मुझे हायर करो. तो फर्स्ट वन कौन आता है, देयर इज अ फर्स्ट पर्सन, देयर इज अ किंग. स्वॉर्ड इन हिज हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट एंड ही हेल्ड माय हैंड एंड सेड. स्वॉर्ड मतलब तलवार, किसके हाथ में थी, किंग के. किंग आया और किंग के हाथ में जो तलवार थी, किस पर सवार थे वो, रथ. चैरियट्स होता आप लोगों का, रथ को बोलते हो. ओके, जैसे आप लोग बाइक राइडिंग करते हो, सेम इज हियर. राजा आते थे रथ पर सवार होकर. ही हेल्ड माई हैंड, ये मतलब किंग ने इसका हाथ पकड़ा और क्या कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर. सो स्टूडेंट, किंग ने कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ विद माई पावर, कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर, मतलब इतना मैं शक्तिशाली हूँ. सो किंग इसको ट्राई करता है कि इसको हायर किया, बट इसने क्या कहा, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. बट जो उसकी पावर थी, जो किंग पावर जो थी, काउंटेड फॉर नथिंग. नॉट मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं थी. इस मैन ने उसको काउंटेड नहीं किया. एंड ही वेंट अवे, वो चले जाते हैं अपने रथ पर सवार. तो सेकंड वन कम हियर. राजा के देश को हायर किया, लेकिन ये उसने उसकी जॉब को स्वीकार नहीं किया. सेकंड वन, इन द हीट ऑफ द मिड डे. अब देखो मॉर्निंग टाइम था, देयर इज अ मिड डे. ओके, मिड डे में क्या हुआ, हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स. जो हाउसेस थे उनके दरवाजे बंद हो जाते दोपहर के टाइम. आई वॉन्डर्ड अलोंग क्रोक्ड लेन. वो जो घूम रहा था, जो वर्किंग मैन है सर्चिंग फॉर वर्क, वो घूम रहा था इधर उधर जो गलियां थी, दैट्स नो. ओके, क्रूक मतलब होता है आपका अनइवन और मे बी अनफ्लैटेंड, जो स्मूथ नहीं होती है गलियां, ऊंची नीचे, दैट्स नो. एन ओल्ड मैन, सेकंड वन हु केम हियर, एन ओल्ड मैन. ओल्ड मैन आए विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड. उसके पास में क्या था, उसके एक बैग में सोना भरा हुआ था. किसके, ओल्ड मैन. एंड ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर मतलब थिंक अबाउट इट. उसने सोचकर कुछ कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी. तो ओल्ड मैन ने क्या कहा, मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपने मनी से. He weighed his coin one by one. उसने जो अपने जो कॉइन थे, जो सिक्के थे गोल्ड के, उनको तोला. बट आई टर्न अवे, हु इज आई हियर, देयर इज अ मैन. इसने वो स्वीकार नहीं किया. ओके, उसके पास भी उसने जॉब नहीं की. नेक्स्ट वन इज हियर. इट वॉज इवनिंग. व्हाट वॉज द टाइम, इवनिंग टाइम हो जाता है. द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर. जो गार्डन हैज मतलब फेंसिंग, जो आप लोग फेंसिंग चार दीवारी कर देते हो, वहां पर क्या थे, फ्लावर्स थे गार्डन में. हु केम देयर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेट.
एक लेडी आई, ठीक है, और उसने कहा कि आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं आपको हायर करती हूँ एक स्माइल के साथ। नेक्स्ट वन, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उसकी जो स्माइल थी, पेल्ड मतलब फेड मतलब वो फीकी पड़ जाती है, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और किस में चेंज हो जाती है, आंसुओं में। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस डार्क प्लेसेस पर चली जाती है। कौन? वो दैट वन लेडी। नेक्स्ट वन, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, जो सूरज की चमक थी वो सैंड पर, रेत पर दिखाई दी। एंड शी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, और जो समुद्र की लहरें थी वो इधर उधर जा रही थी। नेक्स्ट वन, ही रेज्ड हिज हेड, ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, एक जो बच्चा था समुद्र के किनारे, जो शिप शेल्स होते हैं जो समुद्र में मिलती है, शेल्स जो होती हैं, उससे वो खेल रहा था। He raised his head and seems to know me and said, उसने अपना सर ऊपर उठाया और जैसे देखा जैसे वो मुझे जानता हो, और कहा, किसने? A little child ने, I hire you with nothing, कि मैं आपको हायर करता हूँ लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man, तो इस लास्ट मोमेंट्स पर जो वो वर्किंग जो सर्च कर रहे थे वो मैन जो थे, देयर इज अ पिक नाउ, एट लास्ट मोमेंट उसने बार्गेनिंग क्या किया, एक्सेप्ट की विद द चाइल्ड, और अपने आप को किस तरह से फील किया कि ही इज अ नाउ फ्री मैन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इन दिस वन पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल किंग केम, किंग ने किससे खरीदने की कोशिश की? उसको अपने पावर से। सेकेंड वन, हु केम देयर? एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने किससे खरीदने की कोशिश की? विद द हेल्प ऑफ अ बैग ऑफ अ गोल्ड। नाउ थर्ड वन केम अ मेड लेडी, ओके, सी वाज ट्राइंग टू हायर हिम विद हर स्माइल, के साथ खरीदा, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट अ चाइल्ड ने क्या कहा कि मैं आपको खरीदता हूँ, हायर करूंगा, बट एट फॉर नथिंग। सो द स्टूडेंट, द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज, दिस पोएम, सॉरी, the message of the poem is that, what is it here? No power, no money and beautiful thing of the world can win us. हमें कोई नहीं जीत सकता, clear, but only for what? It just the simplicity and innocence which reigns supreme. It means what? कि बच्चे की जो एक innocence face था, उससे खुशी मिलती है उसको देखकर। जब उसने कहा कि ये हार करेगा तो इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। Why? Actually, at that one moment, last bargaining with the child, he felt free man and he didn't want to be a slave for anyone. किसी की वो गुलाम नहीं बनना चाहता. That's why he agreed with the boy. I hope so clear this poem now. Understood? Message, and that's all about. Thanks.